टाइगर जयराम महतो ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को तो सुधार दिया, यहां तक कि भ्रष्टाचार करने वाले नेता तक को भी सुधार दिया। चाहे वो नाजिर महोदय हो, चाहे वो कोयला चोर हो, चाहे वो कोई कंपनी का मालिक हो, उन्होंने उन तमाम झारखंड के भ्रष्टाचारी लोग, दलाल, ऑफिसर, चाहे मंत्री, नेता, कोई भी हो, सबको तो सुधार दिए। लेकिन आज जो टाइगर जयराम महतो जी ने किया वो देख करके आप बहुत चक्के रह जाइएगा, सोच में पड़ जाइएगा कि क्या कोई विधायक ऐसा भी होता है जो ये भी कर सकता है। अब बताइए जरा, आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, लेकिन हमारे इंडिया में आपको भी पता है कि 14 फरवरी को क्या हुआ था। जी हां, पुलवामा आतंकी हमला, दर्जनों जवान शहीद हुए थे और इसलिए हम लोग तो 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं। लेकिन आज वैलेंटाइन डे के दिन पर जो टाइगर जयराम महतो जी ने एक पति पत्नी को जो समझाया, जो बातें बताई, और तमाम उन सभी लोगों को जो वीडियो देखते हैं जयराम महतो के, या जो हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो जयराम महतो जी ने जो सीख दी है वो सबको सीखना भी चाहिए। वीडियो क्लिप सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर हम उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए बाबू, ठीक ठाक ना? हम तक तोर पत्नी काफी परेशान हो, ठीक हो? आप देखते हूँ हमार लोग लगे तो हमार भाई समान लगे, तो हम चाहो कि पति पत्नी के विवाद बोड़ा ना रहे कि हमें ऐसा, हम विधायक के रूप में ना, हम तो तोर एगो अपन भाई बंधु के रूप में तोर से बात करे, नहीं तो विधायक कभी पति पत्नी के मामला में इतना समय दे के बात नहीं करे। हाँ, तोर पत्नी हमने के प्रधान कार्यालय आये हो, तोरा तो मालूम हो, तो हमें देख, हम एक बात तोरा बोले जाइयो, चूंकि आज हालांकि हमारी भारत देश में ब्लैक डे है, लेकिन कहीं वैलेंटाइन भी है, तो वैलेंटाइन मतलब प्रेम, तो पति पत्नी के बीच एक प्रेम होना चाहिए। जे भी भूल चूक तो नहीं भया लो, उगला के थोड़ा सा भूल करते हुए लयन और फिर से आपसी सहमति से एक नए सिरे से जीवन के स्टार्ट कर। नहीं तनी देख, तो हम पुरुष लगे थोड़ा सा तनी अगुवाई कर ले, कोई बुरा ना है, बाकी ओकरा हम कह दिलिए, बाकी अगर भाई सब की हम कहले पहुंचा दो। एक बात देख बोलबो, छोटे छोटे बात, आज दुनिया इतना जमाना फास्ट हो गया ना सत्येंद्र दा, कि छोटे छोटे बात के हम बहुत तिल के ताड़ कर रहे हैं। मैंने एकदम छोटा सा कहानी तरफ फिर से बतवाइयो, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में, अब कहानी लगे कि सत्य लगे, हम कहीं पढ़ लिए, स्टूडेंट सब बैठा रहा, प्रोफेसर अपनी के उस दिन टेस्ट ले आए कि अब बताइए हमको कि आपके जीवन में 30 गो आदमी का नाम बताइए जो आप बहुत प्यार उनसे करते हैं, वो आपका दोस्त है, आपका माता है, पिता है, आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, तो 30 गो आदमी के नाम ब्लैक बोर्ड में लिखे ले एक लड़का से। आप कहले कि आप 10 गो का नाम हटा दीजिए जिनका इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में थोड़ा सा कम है, तो अपन पुराना दोस्त, पुराना रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार अपने नाम हटा दे। फिर कहले और 10 गो नाम हटा दीजिए जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा आपके जीवन में कम है, तो फिर वो अपन पुराना दूर के रिश्तेदार, 2-4 गो आपूस कुटुंब के नाम वो हटा दे। ऐसे करते करते लास्ट में 4 गो नाम बचले, उस 4 गो में बच गए एगो पिता के, एगो माता के, एगो पत्नी के, एगो बच्चा के। अब कहले कि इसमें से आप 2 गो नाम हटाइए। उस शक पकाई गए कि अब करबे तो करबे की माता भी है, पिता भी है, बच्चा भी और पत्नी भी है, तब वो लास्टे एकदम समझ के अपन माता पिता के नाम ब्लैक बोर्ड से मिटाइले। अब बच गए पत्नी और बच्चा के नाम। हाँ, अपरों में उस एकदम पूरा समझ के लास्टे कहले आप 1 गो का नाम रखिए, 1 गो हटाइए। लास्टे अपन ब्लैक बोर्ड में पत्नी के नाम रह दिले, अपन बच्चा के नाम मिटा दिले। कहे मालूम हो, जब पूछले कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने माता का नाम हटा दिया, पिता का नाम हटा दिया, अपने बच्चे का भी नाम हटा दिया, तो एक ही लाइन कहला कि मेरे माता पिता हमसे 20-25 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और मेरा बच्चा कहीं विवाह करके सेटल हो जाएगा, मेरे साथ जो खड़ी रहेगी वो मेरी पत्नी रहेगी। तो पति या पत्नी के रिश्ता बड़ा अटूट है, अंतिम समय तक के तोर साथ खड़ा रहतो, तोर सुख दुख में, बीमारी में, बुढ़ारी में। तो हम तोरा ऐसे बोलबो, चूंकि तोर पत्नी बड़ी कांद हो, बाद बैठले हो बगल में, तो हमरा ठीक है। हाँ, तो बस हम तोर से हम विधायक के रूप में ना
बड़ा कांदा हलो, हमरा बड़ी दुख लगलो, और तोहू हमरे भाई समान लगे तो हम तोरा हटे कबो थोड़ा सा तोनी। और एक बात बोलबो कि अगर छोटा मोटा कोई शिकायत भी भेल तो कहल गया कि नदी और नारी कभी अपवित्र ना रहे। अगर कुछ मिस्टेक्स भेल है तो ओकरा के दिल बड़ा कर और भूल जो। हाँ हाँ, ना तो मैया के तो हम जानिए रहियो, माय से कते बेर हमार बातचीत भेल, हमरा बेटा बेटा करत रहो। हाँ, तोर घर हिया ना पीर टाण के बदगावा सोरैया, हम जाना अरे बचपन में होंगे। हाँ हाँ, यहाँ राजगंज हम तो चाची ससुर घर बस पहाड़ हम बुझ, हम जाना है हम क्रिकेट खेले के लिए तो। हाँ हाँ, तो बस हमारे हटे हो मैंने तोर से हटे कबो, चूंकि पति पत्नी के विषय लागो बहुत नाजुक विषय लागो, ओकर में जरा सा भी अगर मैंने थोड़ा सा भी आँच में ना उड़ भी मैंने बहुत गड़बड़ हो जाती, तो थोड़ा सा सोच बूझ के साथ हैंडल कर, ठीक हो। हाँ बोल। हाँ भाई ही हो कांद रहलो तब से वक्त हम कहना और हम फिर कह लियो ना कि थोड़ा सा अगर कुछ त्रुटि भी हो तो दिल के कंपर मर्द लगे रही, वो बहुत कुछ तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना तो आगू बढ़ के। ठीक हम ओकरो समझाए देबै, ठीक हम ओकरो समझाए देबै, तो एक पैसा चिंता नहीं कर, ठीक हो। ठीक, हाँ बोल भाई। अब देखिए हम तो कहे कि आज के बाद ऐसा ना हो तो हम एक समझाए दे कि अगर तुम ड्यूटी में है तो खुद अपन भाई के लेके चलिए, तो या तो फिर देखे अगर हमारे संगठन कोई हो तो सम्मान पूर्वक भेजा दियो। अच्छा ठीक हो, और ना तो एक बार आए जी भी बास पहाड़ हमारे वहाँ हथिन की तरफ, ठीक हो। अच्छा तो नहीं है तो हम ठीक हो, भेज बोल रहे। हाँ भाई देख ना, एक विधायक भाई के तोहनी के हमें पति पत्नी के विषय में 5 मिनट समय दे दिली यार। देख ना आरो लोग वहाँ कहाँ झरिया से कहाँ कतरा से के बैठा रहते, बताओ। ठीक 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 ठीक। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं बचे बिल्कुल भी यार। मतलब टाइगर जयराम महतो जी का हम कितना बड़ाई करे भाई। मतलब एक बात तो समझ में आता है कि अगर झारखंड में अगर कोयला चोर हो या फिर जमीनों पर जो अवैध कब्जा किए हुए कंपनी के मालिक लोग हो, उन पर तो वो बरसते ही हैं, लेकिन अब जो है देखिए किस तरीके से एक पति पत्नी के झगड़े को भी सुलझा दिए, और सुलझाए इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे के सुलझाए हैं, मतलब दिल जीत लिए। एक जो बात बोले, क्या बात बोले कि एक कॉलेज में एक स्कूल में एक प्रोफेसर होते हैं और वो एक बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा नहीं कह सकते हैं, एक बड़े जो भी लोग हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड पर आप 30 गो ऐसे इंसान का नाम लिखिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या आप जिनको अपना मानते हैं। तो वो बच्चा जो होता है, वो इंसान जो होता है, नाम लिखता है 30 गो। उसमें से फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि 10 गो नाम को आप मिटा दीजिए जिनसे आप थोड़ा कम प्यार करते हैं। तो 10 गो मिट जाता है, बचता है 20 गो। फिर 20 में से प्रोफेसर साहब कहते हैं कि 10 गो और मिटा दीजिए जिससे आप थोड़ा कम प्यार करते हैं। तो फिर 10 गो मिटा देते हैं, अब बच जाता है 10 गो। फिर कहते हैं कि इसमें से 6 गो और मिटा दीजिए जिनसे आप थोड़ा कम प्यार करते हैं। उसके बाद बच जाता है 4 गो, और वो 4 गो में बचते हैं माता, पिता, पत्नी और बच्चा। अब 4 तो ये तो सबसे ज्यादा, जो कोई भी इंसान जो सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करता है तो वो होते हैं माता, पिता, पत्नी, बच्चा। अब इस 4 में से प्रोफेसर साहब कहते हैं कि 2 गो को मिटा दीजिए। अब हो गया लफड़ा, सोच में पड़ जाएगा कोई भी इंसान कि अरे भाई माता, पिता, पत्नी और बच्चा सभी मेरे लिए प्यारे हैं, इसमें से मैं 2 किसको हटाऊं? मैं तो सभी से प्यार करता हूं, लेकिन हटाना तो है। तो उसके बाद वो माता पिता को मिटा देता है, बच जाता है पत्नी और बच्चा। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अब इसमें से एक और नाम आप मिटा दीजिए। अब भाई ये भी दिक्कत है, भाई बच्चा हटाए कि पत्नी को हटाए? पत्नी है, पत्नी, बच्चा है तो खानदान है, लेकिन अब क्या कहें, लेकिन एगो मिटाना तो है। तो वो बच्चा का नाम मिटा देता है
बचता है पत्नी। अब उस 30 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा कहे जिससे कोई इंसान प्यार करता हो वो एक ही बचता है और वो होता है पत्नी। जब पूछा जाता है उस इंसान से कि क्या आप माता पिता से प्यार नहीं करते हैं, जो आपने माता पिता को हटा दिया एक पत्नी के लिए, आपको जो जन्म दिया आप उसको कैसे भूल सकते हैं, तो वो इंसान क्या जवाब देता है कि मेरे माता पिता मेरे से 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल बड़े हैं और मेरे जिंदगी में वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे से 25 30 40 50 साल पहले ही मेरे माता पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर पूछा गया बच्चा को क्यों आपने हटाया, वो तो आपको बुढ़ापा में ख्याल रखेगा, आपका साथ देगा, सहारा देगा। लेकिन वो इंसान कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि बच्चा भी मेरा साथ दे, सपोर्ट करे, सहारा बने। बच्चा हो सकता है कि मेरा शादी करके किसी दूसरे लड़की के साथ वो हमें छोड़कर कहीं और चला जाए, लेकिन एक पत्नी होगी जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहेगी, चाहे मैं बीमार पड़ूं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, बुढ़ापा तक वो मेरे साथ रहेगी। इसलिए मैंने सिर्फ पत्नी को चुना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो के लिए आप देखे होंगे, उसमें सारी कहानियां जो है जयराम महतो जी ने कहा। और यही बात जो है मुझे अच्छा लगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता पिता हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि उस कहानी में किसी एक को ही चुनना था तो इसलिए उसने पत्नी को चुना। तो जो लोग जिनकी भी शादी हो चुकी है, चाहे वो पति हो या पत्नी, यानी आप लोग लड़का हो या लड़की, जो कोई भी देख रहे हो, आप कभी भी अपने पत्नी से या पत्नी को कहेंगे कि अपने पति से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा जयराम महतो जी ने कहा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और अगर हम लोग चाहें तो हर छोटी बात पर झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हर छोटी बातों पर झगड़ा करने लगे तो हम जिंदगी को जिएंगे कब। तो इसलिए इस वैलेंटाइन डे कहें, ऐसे तो ब्लैक डे है हम लोग के लिए, लेकिन इस वैलेंटाइन डे के लिए एक मैसेज है कि जो कपल्स है, जो शादीशुदा लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि झगड़ा ना करते हुए एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे। अब आपको कैसा लगा जयराम महतो जी का ये बात और मेरा बात, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे जयराम महतो जी हर फील्ड में जो है बाजी मार ही लेते हैं। इस मतलब बाजी मारने का मतलब देखिए ना, कभी नाजिर को सीधा कर देते हैं, कभी किसी भ्रष्टाचारी, चाहे वो कोई भी हो, नेता मंत्री अधिकारी कोई भी हो, सबको लाइन पे ले आते हैं। अब देखिए एगो पति को भी लाइन पे ले आए हैं। तो इसलिए कहते हैं विधायक हो तो भैया जयराम महतो जैसा हो, और नहीं तो नहीं हो। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपका जो भी राय विचार होगा। मेरे लिए मतलब आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।